अभी हमारे देश से कोरोना का कहर ख़त्म नहीं हुआ और टिड्डियों का कहर शुरू हुआ। लाखों करोड़ों की तादादों में टिड्डियों ने किया हमला। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आईमेड लर्नर। आइए इन्हीं टिड्डियों के बारे में कुछ 10 रोचक तथ्य को जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। आज से पहले भारत में सबसे बड़ा हमला वर्ष 1993 में हुआ था, जब एक साल में करीब 172 बार टिड्डियों के अलग अलग झुंडों ने फसलों, बगीचों, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाया था। तब खेती की करीब 3 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर पकी फसलों को टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया था। और अब करीब 27 साल बाद देश पर टिड्डियों का इतना बड़ा हमला फिर से हुआ। फैक्ट नंबर 2। दुनिया भर में टिड्डियों की करीब 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं और भारत में जो अभी है उसको हम बोलते हैं रेगिस्तानी टिड्डी, या इंग्लिश में बोला जाए तो डेजर्ट लोकूस्ट, और बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो शिस्टोसा ग्रिगोरिया। और एंटार्क्टिका को छोड़कर ये सभी प्रायद्वीप पर पाई जाती है। फैक्ट नंबर 3। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की माने तो ये दुनिया की करीब 10% आबादी की जिंदगी को प्रभावित करती है, इसीलिए इसको खतरनाक कीट की श्रेणी में रखा जाता है। फैक्ट नंबर 4। एक मादा टिड्डी अपने जीवन में कम से कम 3 बार अंडे देती है और एक बार में वो 95 से लेकर 160 अंडे तक दे सकती है। फैक्ट नंबर 5। एक टिड्डी का जीवन यानी कि लाइफ स्पेन आमतौर पर 4 से 5 महीने का होता है और इनके आगे बढ़ने की दिशा हवा की गति पर निर्भर करती है। सो जिस भी दिशा में हवा होगी वो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। फैक्ट नंबर 6। 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर लंबी टिड्डी हर दिन अपने वजन के बराबर का खाना खाती है, और अगर इसका वजन देखा जाए तो इसका वजन होता है करीब 2 ग्राम, यानी कि हर एक टिड्डी 2 ग्राम तक का खाना खा सकती है। फैक्ट नंबर 7। आसमान में उड़ते हुए टिड्डी दलों में करीब 10 अरब तक टिड्डियाँ हो सकती है और एक दिन में करीब 13 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। फैक्ट नंबर 8। टिड्डियों का झुंड अगर 1 किलोमीटर में फैला हुआ है तो वो एक दिन में इतना भोजन कर सकती है कि जितने में 35,000 लोग का पेट भर सकता है। फैक्ट नंबर 9। टिड्डी दल को कंट्रोल करने में केमिकल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनका छिड़काव किया जाता है और ये सब तब होता है जब शाम के वक्त टिड्डियाँ एक जगह पर बैठकर आराम करती है। फैक्ट नंबर 10। टिड्डियों के हमले से करीब 1,25,000 एकड़ की कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंच चुका है। सो गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये जो टिड्डियाँ होती है ये इतने झुंड में क्यों रहती है। क्या होता है आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये टिड्डियों का स्ट्रक्चर होता है। टिड्डियों में ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टेक्टाइल। तो इसका क्या काम होता है कि जो हार्मोन्स, जो केमिकल रिलीज होते हैं कुछ टिड्डियों से, उसको सेंस कर सकता है। कुछ हार्मोन्स और केमिकल्स जो होते हैं उसको सेंस कर सकती है ये टेक्टाइल, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ स्मेल को ये क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। और गाइस, इस पार्ट को बोला जाता है हाइंड लेग्स। इनमें क्या होता है कि जो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या होता है कि एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं सीरोटोनिन। सो गाइस, क्या होता है कि जो हिंड लेग, अगर इसको किसी ने टच कर दिया या अगर ये टच हो जाती है तो क्या होता है कि ये सिग्नल भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है, उससे क्या होता है कि ये जो सीरोटोनिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये टेक्टाइल की एबिलिटी क्या है कि ये किसी केमिकल रिलीज को सेंस कर सकते हैं, और केमिकल रिलीज किससे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। जब ये रिलीज होता है तो ये जो केमिकल है और उनके टेक्टाइल जो स्ट्रक्चर है उसको सेंस कर लेते हैं, तो वो उनको आपस में बुलाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अपना झुंड बनाते हैं और इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रिगेरियस बिहेवियर। और अगर इनमें कोई सीरोटोनिन रिलीज नहीं होता है तो वो अकेले रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉलिटरी बिहेवियर। सो गाइस, अगर ऐसा कुछ केमिकल हो जो कि सीरोटोनिन के रिलीज को रोक दे, तो सीरोटोनिन रिलीज नहीं होगा तो टेक्टाइल से वो सेंस नहीं होगा, उससे क्या होगा कि और ये जो झुंड होगा वो नहीं बनेगा। तो अगर हम सीरोटोनिन के रिलीज को टिड्डियों में रोक दे तो क्या होगा कि जो ग्रिगोरियस बिहेवियर यानी कि जो झुंड है वो नहीं बनेगा। और अगर सीरोटोनिन रिलीज नहीं होगा तो झुंड नहीं बनेगा, और झुंड नहीं बनेगा तो वो क्या सॉलिटरी बिहेवियर शो करेंगे। सो ये एक तरीका है कि हम सीरोटोनिन के रिलीज को रोक दे, ऐसा कुछ केमिकल छिड़काव करें जिससे कि क्या होगा, सीरोटोनिन रिलीज रुकेगा और झुंड बनना रुकेंगे। ये लाखों करोड़ों टिड्डियों के दल किसानों के लिए आतंकवादी से कम नहीं। पेड़ पौधे के पत्ते, फूल सब कुछ खा जाते हैं, कुछ ही घंटों में फसल चट कर जाते हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 से 150 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से ये आगे बढ़ते हैं। सो जहाँ जहाँ भी ये होते हैं 100 से 150 किलोमीटर के एरिया में एक अलर्ट जारी किया जाता है। सो गाइस, एट लास्ट आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू हेल्प आउट द फार्मर्स एंड रीच आउट अ वे टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दिस इंसेक्ट।
सो गाइस, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही मेडिकल अवेयरनेस टॉपिक्स पर वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।